सो वेल आज का जो वीडियो है वो हमारे बुल रन के सेटअप को लेकर होगा। ये किसी भी आज के टाइम पर मतलब आज जो वीडियो बन रहा है वो किसी भी लर्निंग सीरीज से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आज की वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हम लोगों ने बुल रन अभी तक नहीं देखा है, तो बुल रन का भी कुछ सेटअप ऐसा बताओ कि हम लोग भी बड़े बड़े लोगों की तरह, प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह हम लोग बड़ा पैसा प्रिंट कर पाए। तो देखो मेरे भाई, बुल रन में अच्छा खासा मार्केट बहुत ज़्यादा मोमेंटम में ऊपर निकल जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं सिंपली तरीके से समझाऊंगा कि आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स पे अपनी फोकस करना है, क्योंकि आप लोग मिस्टेक्स तो पक्का करोगे अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो, एंड आपको ऐसे इंप्रूव करके आपको इस बुल रन का अच्छे से मजा ले पाना है। तो देखो, मिस्टेक नंबर 1 आपकी वो है ग्रीडीपन होना। ठीक है, देखो ग्रीडी से यानी कि लालच से ही जनता है फोमो, ये आपकी गलतियां ही है। ठीक है, अब फोमो क्या बोलते हैं? फोमो को बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि इस बात का डर कहीं मुझसे खो ना जाए। ठीक है, और उसी फोमो से जन्म लेता है गलत नैरेटिव्स में एंटरिंग, यानी कि देखो ये एक सर्कल है गलतियों का जो चलता चला जाता है। इसका मतलब ये होता है आज के टाइम पर देखो बहुत सारी मीम कॉइन्स ऐसी हैं, ठीक है, जो कल लॉन्च होती हैं और आने वाले एक हफ्ते के अंदर वो ऑलमोस्ट 100x से भी ज़्यादा प्रॉफिट देकर जाती है। तो इस केस में क्या होता है, आप लोगों को बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भड़काते हैं कि इसको परचेस कर लो या फिर ये आपको ज़्यादा प्रॉफिट देंगी। तो आप लोग क्या देखते हो कि उसने ऑलरेडी 100x दे दिया है, तो अगर मैं जल्दी से एंटर नहीं हुआ तो मैं आने वाला भी प्रॉफिट में मिस कर दूंगा। इस चीज़ को समझो मेरे भाई, वो ऑलरेडी 100x दे चुका है और आपको नहीं पता कि वो आगे जाएगा या नहीं जाएगा। जस्ट एक इन्फ्लुएंसर के कहने पर आपको उसके अंदर एंटर करना आपकी सबसे बड़ी लापरवाही और बेवकूफ़ी दोनों हो सकती है। ठीक है, एंड सेकंड नंबर की सबसे बड़ी बात, आपके अंदर एक और डर आ जाता है फोमो का कि अगर मैं किसी भी कॉइन में एंटर या फिर किसी कॉइन में एंटर नहीं कर पाया देन मुझसे बहुत बड़ा प्रॉफिट मिस हो जाएगा। फिर भाई आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, अगर आप समझ पाओगे तो अच्छी बात। क्रिप्टो मार्केट हमारा 365 दिन खुला है, 7 दिन खुला है एंड 24 आवर्स खुला है। अपॉर्चुनिटीज परमानेंट एवरी टाइम है। ठीक है, सो मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग फोमो करते किस चीज़ का हो। ठीक है, मतलब हर टाइम एवरी सेकेंड आपके पास अपॉर्चुनिटी है, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप उसको कैसे ग्रैब करते हो। ठीक है, और फिर भी इंसान आज के टाइम पर फोमो का सहारा ले लेता है और एक सबसे बड़ी गलती आप लोगों की हो जाती है। अब चलो फोमो तो यहाँ से आप लोग स्टॉप कर दोगे। अब बात आती है कि कौन से कॉइन्स में एंटर करें। देखो सिंपल चीज़ है, अगर आपसे कोई कॉइन मिस हो गई देन उसको थोड़ा टाइम के लिए उसको ऑब्जर्वेशन में रखो, मतलब ऐसा नहीं कि उसको भूल जाओ, ऑब्जर्वेशन में रखो। अगर आपका एंट्री पॉइंट या फिर आपके टारगेट के हिसाब से वो आ रहा है देन उसको बाय कर सकते हो। बाकी अदर कॉइन्स पे फोकस करो, क्योंकि देखो बहुत सारी ऐसी कॉइन्स होती है जो बुल रन में सारी कॉइन्स एक साथ लंबा जंप नहीं लगाती है, वो स्टेप बाय स्टेप करके कुछ कुछ कॉइन्स रुक जाती हैं, कुछ आगे बढ़ जाती हैं। तो उन चीज़ पे फोकस करो जो अभी तक नहीं बढ़ी है, उन पे फोकस कर लो। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक साथ सभी के सभी वो 10x से लेकर 100x हो जाए। देखो अगर कोई 100x जा रहा है तो कोई 50x पे भी रुका होगा। ठीक है, तो 50x पे फोकस कर लो, सिंपल सी चीज़ है, आपका फोमो ऑटोमेटिक चला जाएगा। अब रही बात आपकी ग्रीडिंग की, यानी कि आपके लालच की। देखो लालच आज के टाइम पर बुल रन होता ही ऐसी चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा सपने दिखाता है कि वो आपको इतना बड़ा महान और इतना बड़ा अमीर इंसान बना देगा। अच्छी बात है, हाँ बन जाओ बट एक चीज़ को इसमें ध्यान रखना, ठीक है, ग्रीडी आपके टारगेट के हिसाब से होना चाहिए। टारगेट मतलब सबसे पहले तो आपको पहले ही माइंडसेट कर लेना है। देखो माइंडसेट एक बहुत बड़ी गजब की चीज़ है। माइंडसेट अगर आपके पास ये है कि मैंने अगर यहाँ पर 100 रुपये लगाए, अगर मेरा वहाँ पर 2000 रुपये हो रहा है, मतलब ऐसा अगर हो गया है, ठीक है, देन सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आप अपने अकॉर्डिंग एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि मेरा अगर 2000 रुपये हो जाता है प्रॉफिट का, देन मैं उसमें से 50% सेल ऑफ कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपका प्रॉफिट भी आ जाए एंड आपका ग्रीडी भी मैनेज होता रहे, यानी कि आपका लालच भी मैनेज होता रहे। उसके ऊपर जाएगा पार्ट वाइज हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, बट ये ग्रेड नहीं आना चाहिए कि अगर मैंने अभी 100 रुपये लगाया तो जब तक मेरा पोर्टफोलियो 1 लाख तक ना पहुंच जाए देन वो भाई बिल्कुल बहुत ज़्यादा ग्रीडीनेस हो जाएगा। तो वहाँ तक अभी के लिए सोचो मत। ठीक है, वहाँ तक जा सकता है, वो आपके द्वारा जो आपने कॉइन इन्वेस्ट किया होगा मे भी वहाँ तक जा भी सकता है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज़ का वेट करो और अब अगर वो प्राइस मतलब आपका अगर इन्वेस्टिंग 100 रुपये से अगर वो 10,000 पे पहुंच गया देन आप लोग सेल मत करो। ऐसा आपको माइंडसेट नहीं रखना है। ठीक है, सो सबसे पहले चीज़ इस चीज़ को याद रखना, अपने ग्रीड अपने लालच को मैनेज करो। ठीक है, पार्ट वाइज प्रॉफिट बुकिंग करो, स्ट्रैटेजीज को फॉलो करो एंड देन थोड़ा बहुत आपका ग्रेड मैनेज हो जाएगा। एंड थर्ड एंड सबसे लास्ट गजब की चीज़ वो है टू अर्ली सेल। देखो इसका मतलब ये होता है कि आप लोग कभी कभी होता है आप लोग क्या भाई, एक ये माइंड की साइकोलॉजी बनी पड़ी ऑलरेडी जो व्हील्स द्वारा बनाई गई है। सिंपल सी चीज़ है, देखो आज के टाइम पर क्या है कि हम लोग पिछले 3 साल यानी कि जो पुराने ट्रेडर हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनके पास जो मार्केट की जो सिचुएशन हम लोगों ने देखी है वो ज़्यादातर
प्राइस को गिरते हुए देखा है, यानी कि थोड़ा बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा गिर जाता है और लंबे टाइम तक गिरता रहता है या फिर लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन होता है, तो हम लोगों ने बहुत कम ऐसा देखा। तो माइंडसेट बन जाता है कि लाओ जल्दी से सेल कर दे वरना हम लोगों का प्रॉफिट मिस हो जाएगा, यही हम लोगों के लिए फोमो को चांस बन जाता है। तो आज के टाइम पर कुछ जो नए ट्रेडर है उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में या फिर 6-7 महीने में उन्होंने बहुत ज़्यादा मार्केट को गिरते हुए देखा है और वो सोचते हैं कि अगर प्राइस बहुत ज़्यादा हायर टॉप पर निकल जाएगा तो वहाँ से हम लोग शॉर्ट ले लेंगे। तो देखो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है। अगर इंट्राडे कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो, अगर ऐसा आप कुछ कर रहे हो तो मैं आपको 90% लिख के दे सकता हूँ कि आप लोग लिक्विडेट हो जाओगे, बिकॉज मार्केट अप ट्रेंड में नहीं रुकने वाला है। तो अगर आप वहाँ कहीं पर भी मतलब किसी भी टॉप पर से आप शॉर्ट ले रहे हो तो हो सकता है मे बी आपको स्कैल्प पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो भी जाए, ठीक है। आपकी एनालिसिस अच्छी है, आपका प्रेडिक्शन अच्छा है और थोड़ा सा मार्केट 1-2% नीचे गया एंड आपको थोड़ा प्रॉफिट हो गया, वो बात दूसरी है। बट अगर आप थोड़ा सा टॉप के चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में रहोगे देन मैं 90% केसेस पे कह सकता हूँ कि आप लोग लिक्विडेट हो जाओगे और आपका स्टॉप लॉस भी हंट ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अब इतनी सारी मिस्टेक्स गिनाने के बाद आई होप आपको कुछ ना कुछ तो बुलियन का सेटअप समझ में आया होगा। आपकी मिस्टेक्स क्या है, इंप्रूवमेंट की मैं बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इंप्रूवमेंट बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। देखो अगर आप बहुत ज़्यादा न्यू ट्रेडर हो या लाइक 2-4-6 महीने वाले, इतना टाइम आपको हो गया, तो देखो सबसे पहले आपको लाइक आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, मान लो आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया किसी भी कॉइन में, या फिर आपको 100 रुपये ने ये सॉरी अगर आपने 1000 रुपये को 100 रुपये में बांट दिया और आपने 10 कॉइन्स को चूज कर लिया, ठीक है। और आप मतलब मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल बिगिनर है, ठीक है। तो उन कॉइन्स पर आपको सबसे पहले तो ऑब्जर्व करना है, ठीक है, उनको देखते रहना है कि मेरा कौन सा कॉइन कितना ज़्यादा हायर प्रॉफिट में जा रहा है। और उनको परचेस करते टाइम या फिर परचेस करने के बाद आपको पहले से ही माइंडसेट रखना है, आपको स्ट्रैटेजी बना लेनी कि आपको प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर होना चाहिए और आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। याद रखना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हायर मत चूज कर लेना। लाइक आपका अगर 100 रुपये इन्वेस्ट है तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि 10,000 मेरा हो जाएगा तभी मैं सेल करूँगा, इसके पहले मैं नहीं सेल करूँगा, तो ये आपकी मूर्खता होगी, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, उस स्ट्रैटेजी को बनाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है उस टाइम पर, लाइक आपने अगर आपको प्रॉफिट मतलब आपका टारगेट अगर अचीव हो रहा है तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर आपको 100% प्रॉफिट बुक कर लेना है, मे बी कॉइन बहुत ज़्यादा ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आप माइंड में लेकर चलो, मुझे 50% सेल करना है, 30% सेल करना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कॉइन में कितना इन्वेस्ट किया है और आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर मैं बाकी बात करूँ लाइक आपके लालच की, आपके फोमो की, तो बहुत ही इसका सिंपल आंसर मैंने आपको ऑलरेडी देके रखा है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ भाई 24 घंटे अवेलेबल है, ठीक है। और ये बोल रहा है ऐसा नहीं कि बस 10-15 दिन हो गया है तो आपसे बहुत कुछ मिस हो जाएगा, अभी काफ़ी टाइम तक चलने वाला है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की लाइन लग जाएगी और मे भी आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो तो आप भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लोगे। तो इस चीज़ में बिल्कुल भी मत फोमो करो कि भाई मुझसे बहुत कुछ मिस हो चुका है। भाई उसे कहते हैं ना कि जब जाओगे तभी सवेरा, तो आपको सब कुछ तब के तब मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा और ग्रीडी को कैसे मैनेज करना है, अपने लालच को कैसे मैनेज करना है आप लोग समझ पा रहे होंगे। एंड यह ध्यान रखना कि आज के टाइम पर जो फेक प्रोजेक्ट है उसमें से बहुत ज़्यादा एंटर मत करना। जो टॉप एनालिसिस कॉइन है या फिर फंडामेंटल्स जो मजबूत है लाइक टॉप 200 टॉप 300 के आसपास, उसको चूज करो, अच्छे से एनालिसिस करो, उनकी वेबसाइट को चेक करो, यूज केस जानो एंड देन उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। हालांकि मैं फाइनेंशियली एडवाइजर नहीं हूँ बट फिर भी आपको अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग चलना है। मैं आपको बस रास्ता दिखा सकता हूँ, बाकी चलना तो आपको ही, बिकॉज पैसा आपका है। मेरे बताने से अगर आपको लॉस होता है देन उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा सजेशन नहीं दे सकता हूँ। सो आई होप आपको इस बारे में समझ में आया होगा। अगर और भी इसको सेटअप के बारे में आपको जानकारी चाहिए देन आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारा वहाँ से आपको या तो रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपकी परेशानी बहुत बड़ी है देन मैं इसके ऊपर मैं नेक्स्ट टॉपिक पर मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूँगा, ठीक है। और चलते चलते एक और ज़रूरी बात कि आपको टेलीग्राम को विजिट कर लेना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिकॉज वहाँ पर आपको फ्री सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आपको ट्रेडिंग समझ में नहीं आ रही है देन ज्वाइन करो एंड ट्रेडिंग के मजे लो, बिकॉज वहाँ पर प्रॉफिटेबल सिग्नल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी फ्री में, ठीक है। सो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेरी के साथ एंड लर्निंग सीरीज हम लोग की जारी रहेगी। एंड सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट बात, देखो इस टाइम मेरा थोड़ा एक्सीडेंट हुआ है एंड थोड़ा मुझे फीवर वगैरह भी है, मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, तो वीडियो थोड़ा सा कम आ सकती है बट रियली मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। सो फिलहाल के लिए इतना ही सही, बट आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।